नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में प्रशासन ने सभी मांगे मानी। एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। महिला के गले से चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे चेन बरामद की। रॉन्ग साइड से आ रही जीप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की एमबी हॉस्पिटल में हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने महिला के गले से चेन लूटने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उससे चेन बरामद की है। दरअसल बीती 8 फरवरी को प्रार्थी नारायण सिंह ने थाने में मामला दर्ज करते हुए बताया कि सेक्टर 11 कंचन विहार स्थित उसके मकान के आंगन में उसकी माताजी कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति एक्टिवा लेकर घर के बाहर आया और उसकी माताजी को कागज देने के बहाने बुलाया। जब उसकी माताजी ने कागज लेने से मना किया तो वो फाटक खोलकर जबरन घर में घुस गया और झपट्टा मारकर गले में पहनी हुई 2 तोला वजनी सोने की चेन छीनकर भाग गया। हिरणमगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए थानाधिकारी रामसुमेर मीणा के नेतृत्व में जांच की। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त को अजमेर केंद्रीय कारागृह से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी उदयपुर, अजमेर, कोटा, गुजरात में कई चेन लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 10 प्रकरण दर्ज है। कार्रवाई में आईपीएस प्रशिक्षु प्रशांत किरण, थानाधिकारी रामसुमेर मीणा, बेरो सिंह, रामजी लाल, किरण कुमार, मुकेश कुमार, लोकेश रायकवाल आदि की मुख्य भूमिका रही। गोगुंदा थाना पुलिस की कस्टडी में गुरुवार शाम को एक युवक की मौत होने के मामले में कल देर शाम तक प्रशासन और क्षत्रिय समाज के बीच समझाइश का दौर जारी रहा। राजपूत समाज के लोगों ने शुक्रवार को गोगुंदा थाने का घेराव करने के साथ जमकर प्रदर्शन किया था, जिसमें करनी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ विभिन्न क्षत्रिय संगठनों ने थाने का घेराव किया। वहीं उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रखे मृतक सुरेंद्र सिंह राजपूत का शव भी नहीं उठाया। क्षत्रिय समाज के सभी संगठनों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन देर रात चली समझाइश के बाद प्रशासन ने क्षत्रिय समाज की मांगे मान ली, जिसमें मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि और परिवार के सदस्य में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का तय हुआ। समझाइश के बाद शनिवार को मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाकर गोगुंदा ले गए। वहीं प्रदर्शन की सूचना के चलते जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नमस्कार साथियों, जय माता जी की। मैं जीवन सिंह सेनवाड़ा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि विगत 10 दिन पहले की कोई बात घटना है और अप्रिय घटना है, 24 तारीख का 25 तारीख के दिन की घटना है, जिसमें गोगुंदा पुलिस थाने की घटना निंदनीय घटना है। घोर निंदा करता हूं मैं, जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज के एक देवड़ा खेड़ा का निवासी सुरेंद्र सिंह देवड़ा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जिस तरह उसके साथ ट्रीट किया, मारपीट की, और मारपीट के दौरान पुलिस थाने में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको हार्ट अटैक बताकर हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा जाता है, जिस पर हम सभी सर्व समाज ने उग्र आंदोलन किया, विरोध किया और उस विरोध के जरिए कलेक्टर साहब को अवगत कराया। और कल कलेक्टर साहब कई किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से कलेक्टर साहब मौके पे नहीं आ सके, लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों और हमारे समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा जो रात को लेट नाइट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कलेक्टर साहब ने निर्णय लेके ये अवगत कराया और हमारे बुद्धिजीवियों को और हमारे समाजजनों को ये आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को में से एक को सरकारी नौकरी देने का और दूसरे उनको आर्थिक मदद के तौर पर 30 लाख रुपए देने की आश्वासन दिया है। मैं आप सभी क्षत्रिय भाइयों से, सर्व समाज से निवेदन करता हूं कि आपका जो सपोर्ट रहा हमारे साथ, बड़ा सराहनीय सपोर्ट रहा। इसी तरह भविष्य में अगर किसी भाई या किसी भी क्षत्रिय बंधु या किसी भी सर्व समाज में किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो, उसके साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर अपने क्षत्रिय और अपने एकता का जो परिचय दे रहे, और इसी तरह आप आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहे। मैं आपके साथ हूं। और आज जो कलेक्ट्रेट पर जो धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा था, कल मैंने घोषणा की थी, उस घोषणा को मैं स्थगित करते हुए कलेक्टर साहब ने जब अपनी सारी मांगे मान ली है और सरकार के जरिए अपनी सारी विधिवत जो भी अपनी मांगे थी वो पूर्ण करने का आश्वासन दे दिया है, तो अब आगे का धरना प्रदर्शन अपने को नहीं करना है।
मैं आपका जो सपोर्ट रहा, मेरा सराहनीय सपोर्ट, मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये यहाँ आज जो धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रॉन्ग साइड से आती हुई एक जीप ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सायरा के तरपाल गांव निवासी चेतन सेन शुक्रवार को बाइक लेकर सुआवतों का गुड़ा जा रहा था। तभी तरपाल गांव से निकलते ही रॉन्ग साइड से आती हुई एक जीप ने चेतन को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाने लेके गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने सायरा पुलिस को सूचना दी। सायरा पुलिस एमबी हॉस्पिटल पहुंची और मामला दर्ज कर शनिवार को मृतक के शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंपा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शनिवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम सहित जिला कलेक्ट्री में कार्यरत तमाम कर्मचारियों ने नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारत का खजाना खाली करने के बाद भी स्वतंत्रता के बाद भारत को व्यवस्थित प्रबंधन से विकासशाली देश बनाने का श्रेय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को जाता है। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई मुश्किलों का सामना किया और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज जो है माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम सिटी साहब और सभी कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज
इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी।
वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के पंचवटी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित की गई। दरअसल शनिवार को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी उनके प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि देश के लिए नेहरू के योगदान, त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग देश में नेहरू के लिए भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में इन दुष्प्रचारों से सभी को बचना चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक त्रिलोकपुरिया, मधुसूदन शर्मा, पंकज शर्मा, देव किशन, रामानुज, अजय सिंह, गोपाल नागर, बतुल हबीब आदि मौजूद रहे। जी आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है और आज भी विश्वास नहीं होता कि इस भारत का निर्माण करने वाले, आज़ादी के समय अग्रणी रहने वाले, एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं आईएनबी मिनिस्टर थी और हम लोग नेहरू जी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे थे, 1 साल हो चुका था, लेकिन मैंने उसको डबल 200 साल और बढ़वा लिया राज साहब से कहकर। और तब बड़ा तो एक प्रश्न आया था पार्लियामेंट में कि इसको 2 साल कैसे कर दिया नेहरू जी के उसके। और तो हमने कहा था कि नेहरू जी में तो 100 साल हो तो भी कम है। मुझे याद है, और नेहरू जी को केवल 2 वाक्यों में मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि नेहरू जी को व्यक्तित्व को समझने के लिए कि उनकी या तो जो उन लोगों ने उनकी जो वसीयत है वो पढ़ लो, उसमें सारी बात आ जाएगी। ए वतन वाले, तुम्हारे प्यार को मैं कभी दिल से हटा सकता नहीं। और गंगा के प्रति, अपने देश की अस्मिता के प्रति जो भाव था कि फेंक देना मेरी रात गंगा में, जरा जान है जो हिंदुस्तान की। पहला और आखिरी उनके वाक्यों में सब चीज़ आ जाती है। और उनका सेकुलरिज्म, जिसके ऊपर लोग आज उंगलियां उठाते हैं, उनका सेकुलरिज्म एक अलग ढंग का सेकुलरिज्म था, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख सकता है, जो इतिहास के समिति बना सकता है, जो एक नई संस्कृति को पैदा कर सकता है और उसी के साथ पुरानी संस्कृति को जोड़ सकता है। उस पर उंगली उठाना, उस पर प्रश्न करना उनकी बुद्धि, कम बुद्धि का परिचायक है। तो इतना ही मैं कह सकती हूँ, नेहरू अमर है, नेहरू अमर है, नेहरू अमर है। जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की आज पुण्यतिथि है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी में और सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। नेहरू जी के बारे में गिरिजा जी ने सारा कुछ बताया और उनके बारे में जो कुछ कहा वो कम नहीं था। वो छोटी सी बात में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उस व्यक्तित्व ने जो इस देश के लिए किया, और अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो देश के वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने इतने बड़े घर में पैदा होकर भी जेल की सलाखों के पीछे देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए गए, देश की उन्नति के लिए और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो उन्होंने किया। जैसे कि शरीर में रक्त के बिना शरीर अधूरा है, उसी तरह से नेहरू के नाम के बिना ये देश अधूरा है। और आज के भ्रामक प्रचार करने वाले जो लोग इतिहास बदल रहे हैं, जो नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और राजीव जी के बारे में जिस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनसे इतिहासकारों को सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें बताना चाहिए कि नेहरू जी का क्या योगदान इस भारतवर्ष को बनाने में रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य डॉक्टर मानसी निनामा ने बताया कि उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में सरकार को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए। निनामा ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग का हक है और ऐसे हम लेकर ही रहेंगे। ऐसे में संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात आरक्षण देने और राज्य प्रशासनिक सेवा में पृथक आरक्षण देने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निनामा ने बताया कि समिति की मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द ही रैली निकालकर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। सोमेश्वर मीणा सदस्य आज विसंगति के संबंध में आरक्षण विसंगति के संबंध में आज हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारे 2 बिंदु पे ही हम ज्ञापन लंबा चौड़ा है, 2 बिंदु आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारे जो इस आरक्षण 2013 और 2016 से अध्यादेश जारी हुआ है, उस अध्यादेश के अंतर्गत हमको भारी नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, वो रह रहे हैं और इस अध्यादेश से 70% जो हमारी जनसंख्या वो तो रह रही है और 23% जनसंख्या का वो सीधा लाभ मिल रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ये आपका जो अध्यादेश जारी हुआ है इसको हटाया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो जनसंख्या के अनुपात में हमको लाभ मिल सके। दूसरी हमारी मुख्य बात ये है कि हमारे जो इधर इस एरिया में TSP एरिया में जो राज्य सेवा में जो आरक्षण नहीं है उसके आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तीसरा बिंदु सबसे बड़ा ये है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग है, हमारे जो अधिकार दिए हुए हैं, हमारे जो आरक्षण दिए हो, उस विसंगति को दूर करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, अधिकार मांग कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे आप उपस्थित हुए हैं और 1-2 मिनट और आपका लूँगा, क्योंकि हम इसमें क्या है कि सभी युवा वर्ग जो बेरोजगार है वो बहुत ही आकर्षित है। उस आकर्षित युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी समाज के सभी सामाजिक संगठन इस मंच पे आए हैं। धन्यवाद। 2 मिनट जी। मैं डॉक्टर मान सिंह नामा अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हूँ। आज हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण उदयपुर संभाग के आदिवासियों को और दूसरा राज्य प्रशासनिक सेवा में 6.5% आरक्षण की मांग को लेकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयपुर जिले के सभी ब्लॉकों से प्रतिनिधित्व के रूप में लोग आए हैं और आने वाले समय में हम संभागीय आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन देंगे। लेकिन हमारा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की आदिवासियों के लिए, लेकिन आरक्षण की विसंगति अगर दूर नहीं करती तो सरकार के लिए भी नुकसान वाली बात हो सकती है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात पहुंचा करके उदयपुर संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या का आरक्षण दिया जाए और साथ में राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% आरक्षण को प्रत्यक्ष दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ का लोग RS जैसे पोस्ट पर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से रेती स्टैंड स्थित किसान भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने सर्वोदय संकल्प शिविर का उद्घाटन किया। सौरभ शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से आयोजित सर्वोदय संकल्प शिविर में पंचायती राज की प्रस्तावना, कांग्रेस की सर्वोदय की विचारधारा, देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए 2 दिवसीय गोष्ठी हुई। शर्मा ने बताया कि इस दौरान ये मंथन किया जाएगा कि कैसे सर्वोदय की विचारधारा जन जन तक पहुंचाई जाए और पंचायती राज को कैसे सशक्त बनाया जाए। सर्वोदय संकल्प शिविर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व भारत के भविष्य के प्रति चिंतित अन्य साथियों की एक अखिल भारतीय पहल है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने की पहल पंचायती राज व्यवस्था की समझ को बढ़ाना भी है। शनिवार को शिविर का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने किया। इस दौरान कामिनी गुर्जर, नजमा मेवा फरोश आदि मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम है ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से आयोजित किया जा रहा है सर्वोदय संकल्प शिविर के नाम से। इस शिविर के अंदर पंचायती राज की जो प्रस्तावना है वो किस तरह से हमारे संविधान के अंदर बनाई गई है और कैसे हम उसको शाश्वत कर सकते हैं। कांग्रेस की जो सर्वोदय की विचारधारा है, संविधान के जो मूल्य हैं और सभी की भारत के प्रत्येक नागरिक की इस देश के अंदर जो भागीदारी है उसको लेकर 2 दिवसीय ये गोष्ठी है। इसके ऊपर हम साझा प्रयास करेंगे, मंथन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम सर्वोदय की विचारधारा जन जन तक पहुँचाएँ और पंचायती राज को कैसे हम सशक्त कर सकते हैं।
जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की निकलने वाली रथ यात्रा की तर्ज पर उदयपुर में भी भगवान जगदीश की विशाल रथ यात्रा निकलती है। आगामी 20 जून को निकलने वाली इस रथ यात्रा को लेकर पोस्टर का विमोचन आज जगदीश मंदिर प्रांगण में किया गया। रथ यात्रा समिति की ओर से यह पोस्टर विमोचन किया गया। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सभी समाजों को निमंत्रण दिया जाएगा। भगवान जगदीश की निकलने वाली यह रथ यात्रा दिनों दिन विशाल रूप लेती जा रही है और लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पोस्टर विमोचन के बाद आयोजन समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने बताया कि रथ यात्रा को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आज से ही उदयपुर शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में समिति के सदस्य लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रण देना शुरू कर देंगे। हर बार शोभा यात्रा का ठाकुर जी के भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी शोभा यात्रा को लेकर सभी उत्सुक है। 20 जून को पूरे विधि विधान से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जी भैया, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर आज जगदीश मंदिर में भगवान को निमंत्रण के साथ पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। आज से उदयपुर शहर में और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। साथ ही उदयपुर के समस्त जन इस रथ यात्रा में भागीदारी हो, इसके लिए प्रयास आज आज उपस्थित सैकड़ों की संख्या में जो भक्तगण आए उनके सामने यही बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई भी समूह इस रथ यात्रा में छूटे नहीं, ऐसा प्रयास करना है। साथ ही पीले चावल पूरे उदयपुर शहर में भगवान की जगन्नाथ की रथ यात्रा में बनाने के लिए दिए जाएंगे। आगामी 20 जून को जो रथ यात्रा निकलेगी वो रथ यात्रा उदयपुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। उदयपुर के वार्ड 41 के क्षेत्रवासियों ने पुरोहितों की मादरी रोड नंबर 2 स्थित पंप हाउस जलदाय विभाग के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, व्यापारियों, वरिष्ठ जनों और महिलाओं ने घेराव कर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के एक्सीएन अखिलेश शर्मा, एएन यामिनी उपाध्याय, केजी पालीवाल, मनोहर सिंह, अंकित कुमावत को मौके पर बुलाकर अपनी समस्या बताई। साथ ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर समाधान करने के लिए कहा। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ जमकर खरी खोटी भी सुनाई। यहाँ वार्ड के अलग अलग एरिया की समस्या की सूची बनाकर और कानपुर पंप हाउस से मादड़ी पंप हाउस तक लगे सैकड़ों अवैध नल कनेक्शन हटाने को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिस पर एक्सीएन अखिलेश शर्मा ने समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। साथ ही एएन यामिनी उपाध्याय ने भी उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश मेहता ने बताया कि जल्दी समस्या का समाधान नहीं निकला तो वार्डवासी आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे, साथ ही बिल भी नहीं भरेंगे। कमलेश मेहता, पार्षद वार्ड 41 पुरोहितों की मादली। आज हमारे पूरे क्षेत्र के सभी व्यापारी, सभी ग्रामीण, महिलाएं, पुरुष सभी जलदाय विभाग के बाहर इकट्ठे हुए हैं। रोड नंबर 2 पंप हाउस, यहाँ से हमारे पूरे गांव को सप्लाई की जाती है, लेकिन पिछले काफी समय से जलदाय विभाग से हम असंतुष्ट हैं। हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लगातार पानी की समस्याओं का सभी अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जब भी हम इनको कहते हैं पानी के लिए, कभी ये कहते हैं आरसीबी से बिजली कट होती है, कभी इनके कर्मचारी नहीं होते हैं, कभी इनको कोई समस्या होती है। हमारे लोग लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। गर्मी तो गर्मी, सर्दियों में भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारे निचले जो स्तर का काला भाटा, रोड नंबर 4, अरियंत कॉलोनी, पारक जी की बाड़ी, आपके यूआईटी कॉलोनी और यूआईटी कॉलोनी की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि पानी होते हुए भी पानी नहीं मिलता है। इस तरह के कर्मचारी है, उनके बारे में भी लगातार इनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रह रही है। इनके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में प्रशासन ने सभी मांगे मानी। एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। महिला के गले से चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे चेन बरामद की। रॉन्ग साइड से आ रही जीप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की एमबी हॉस्पिटल में हुई मौत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।